Good morning, dear students. Today we are going to start force on a current carrying conductor. Force on a current carrying conductor when placed in external magnetic field. करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कैसे स्टूडेंट्स? ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है। देखो कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है नॉर्थ से साउथ। ये ध्यान रखना बेटे, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ से साउथ की तरफ है। इसके अंदर हमने एक वायर रख दी, इस वायर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। ये वायर रख दी, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस वायर के ऊपर क्या लगेगा? इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगा। करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स लगा, कब लगा? जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, देखो ये खुद का तो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें खुद का तो मैग्नेटिक फील्ड है, किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। खुद के तो है ही है, एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और बनाया हमने, उसके अंदर इसको रख दिया, ये इस तरह से, ठीक है। ये अलग से बाहर का मैग्नेटिक फील्ड था, इसका तो है ही है, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाई कर दिया तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा डियर स्टूडेंट्स? फोर्स लगेगा। वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। तो सबसे पहले बेटे वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। फोर्स की डायरेक्शन जहां भी हम कैलकुलेट करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। किससे कैलकुलेट करेंगे बेटे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इट इज कैलकुलेटेड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? स्ट्रेच थंब फोरफिंगर एंड फोरफिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। स्ट्रेच द थंब forefinger, place the thumb, forefinger and central finger. Such that, किस तरह से स्ट्रेच किए गए? Such that they are mutually perpendicular to each other. They are mutually perpendicular to each other. ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की डेफिनेशन है बेटे। थंब, फोरफिंगर और सेंटर फिंगर को स्ट्रेच किया गया। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इस तरह से देखो, ये हमने अरेंज किए, ये फोरफिंगर, ये क्या है? सेंट्रल फिंगर, ये क्या है? थंब। इनको ऐसे अरेंज किया, ये इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है, ये इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है, ये आपस में भी 90 का एंगल बना रहे हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं वैसे ही हमने बनाए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। थंब रिप्रेजेंट्स, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। सेंटर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी? डायरेक्शन ऑफ करंट को। सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रखने का बेटे सबसे पहले अच्छा तरीका है, ये ऐसे स्ट्रेच किए। आपकी फैमिली में सबसे पहले फादर की, फिर मदर की, फिर बच्चों की।
फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट। वैसे आजकल अलग हो गया है, आजकल माँ की ज़्यादा चलती है, होता है या नहीं होता, ठीक है। तो पहले फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर में एफ, एफ से क्या बना फोर्स, मदर में मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड में करंट। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर, ये करंट कैरिंग वायर, ये करंट ऊपर जा रहा है, तो पहले अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेकर जाओ, फर्स्ट फिंगर को, ये मैग्नेटिक फील्ड है। फिर करंट किधर है, करंट को इसको रिप्रेजेंट करेगा सेंटर फिंगर को, सेंटर फिंगर, ये फिंगर किधर जानी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए, जिधर करंट जाएगा ये उधर जानी चाहिए। तो फोर्स किधर आया, देखो फोर्स अंदर की तरफ आया या नहीं आया, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कौन सी बनेगी, फोर्स विल बी इनवर्ड, फोर्स को क्या होगा, इनवर्ड होगा। किधर जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनवर्ड। क्लियर हुआ। पहले तो इसको नोट करो बेटे, फर्स्ट नोट इट डाउन। चलो आ गया समझ में। अच्छा भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता दिया, फोर्स लगा दिया। ये फोर्स क्यों लगा है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो ही फोर्स लगेगा, अदरवाइज फोर्स नहीं लगेगा। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, किक वायर एक्सपेरिमेंट। किक वायर एक्सपेरिमेंट, किक वायर एक्सपेरिमेंट क्या है बेटे, किक वायर एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये एक स्टैंड लिया, इस स्टैंड के, ये स्टैंड था हमारा, इस स्टैंड के ऊपर हमने ये वायर फिक्स किया। अपर पोर्शन देखो, वर्डिंग को समझना, ये स्टैंड था, इस स्टैंड के ऊपर ये वायर का अपर पोर्शन फिक्स है, लोअर पोर्शन को हमने मरकरी में डाल दिया। किसमें डाला है बेटे, मरकरी में। मरकरी में क्यों, बिकॉज मरकरी इज गुड कंडक्टर, मरकरी क्या है, गुड कंडक्टर, इसीलिए लिक्विड में मरकरी गुड कंडक्टर होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर लिक्विड फॉर्म में मरकरी होता है, इसलिए हमने यहाँ पर मरकरी डाला। ठीक है, शायद फार्मूला Mg होता होगा बेटे, या मैं इसको सीधा मरकरी लिख देता हूँ। मरकरी में डिप कर दिया, ये वायर थी, इस वायर का अपर एंड तो फिक्स है, लोअर एंड कहाँ पर है, मरकरी में डाल दिया। जैसे यहाँ पर एक बकेट थी, उस बकेट के अंदर डाल दिया। यहाँ से सर्किट को कंप्लीट किया, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, ये की लगा दी, ठीक है, ये था। अच्छा, फिर यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेट, ये फोर्स कब लगेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमने यहाँ पर एक यू शेप की मैग्नेट लगा दी, हॉर्सयू मैग्नेट बताई थी ना बेटे, एक यू शेप की मैग्नेट लगा दी, ये यू शेप की मैग्नेट, इधर नॉर्थ इधर साउथ, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, या आप इसको इधर नॉर्थ ले लो, चलो आपकी मर्जी, आप इधर भी लिख लेना नॉर्थ साउथ। अब यहाँ जैसे ही की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करेंगे, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर है, नॉर्थ से साउथ, की को क्लोज करेंगे बेटे, यहाँ पर इस वायर में करंट फ्लो होगा, ये वायर थी, इस वायर में करंट फ्लो होगा, ये करंट ऐसे। थोड़ा आप वीडियो को पॉज करके फोर्स की डायरेक्शन निकालो, वीडियो को पॉज करके फोर्स की डायरेक्शन निकालो बेटे, ठीक है, ओके, किया, ईमानदारी से करो। देखो करंट किधर आ रहा है, सबसे पहले क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट किधर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगा, ये करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये नॉर्थ से साउथ, फोर्स किधर लगा, आउटवर्ड, तो ये वायर जो यहाँ पर ऐसे लटका रखी थी, ये मरकरी से ये ऐसे बाहर आएगी, बाहर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, ये पानी में ऐसे डुबा रखी थी, ये पानी से बाहर ऐसे आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये किक वायर एक्सपेरिमेंट था। की को क्लोज करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, पक्का आ गया समझ में।
ये फोर्स कितना होगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। दिस फोर्स, ये फोर्स किसके इक्वल होगा बेटे, क्यू वी बी के इक्वल। क्यू इज वेल चार्ज, ठीक है, क्यू इज द चार्ज, v इज द वेलोसिटी, मींस करंट की वेलोसिटी कितनी है, b इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। b क्या है यहाँ पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। b इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, F इज इक्वल टू आई एल बी। दो फार्मूले हैं, I इज द करंट, कितना करंट है, कितनी लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, L किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर है। तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, ILB। फोर्स कितना रहेगा स्टूडेंट्स, ILB फोर्स रहेगा। करो नोट, इसको अपनी वर्डिंग में लिख लो कि वायर एक्सपेरिमेंट को कैसे क्या किया है, आपकी बुक में भी दे रखा है, वहां से नोट कर लो, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करो भाई। हाँ बेटे, कर लिया नोट, फोर्स किसके इक्वल होगा, ILB के। अच्छा भाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एग्जाम में आया हुआ था बेटे, ये वाला की कॉइल एक्सपेरिमेंट, कि हमने स्टैंड लिया, वायर का अपर एंड को फिक्स कर लिया, ठीक है, लोअर एंड को मरकरी में डुबोया, की कनेक्ट की, बैटरी कनेक्ट की, और दूसरे एंड से हमने ये मरकरी में डिप कर दिया। जैसे ही की को क्लोज करेंगे, इस वायर के थ्रू करंट जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। किससे कैलकुलेट करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो हम अब पढ़ रहे थे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, टेस्ला, ठीक है। ये तो है एसआई यूनिट, जैसे एसआई यूनिट डिस्टेंस की मीटर होती है, सीजीएस में सेंटीमीटर होती है, छोटी यूनिट सेंटीमीटर होती है। इसी तरह से सीजीएस में यूनिट क्या होगी, गॉस, ठीक है। और इनके बीच में जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, उसी तरह से 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला किसके इक्वल होगा, 10 रेज़ टू पावर 4 गॉस। एक तस्ले में 4 गोसे डाल लिए, ठीक है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल। अरे जानते होगे सभी तस्ला गोसा, ठीक है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल हो जाएगा। ये याद करने का सबसे बढ़िया मेथड है। क्लियर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला, ओके। तो 1 टेस्ला कितना होगा, यहां इस फार्मूले से, इस फार्मूले के ऊपर आते हैं। कर लिया नोट भाई। अच्छा, 1 टेस्ला किसके इक्वल होगा, 1 टेस्ला होगा फोर्स कितना, 1 न्यूटन। किसी वायर के अंदर से करंट कितना हो, 1 एम्पियर, और उसकी लेंथ कितनी हो, 1 मीटर। एक वायर है, उसके अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, और उसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगे, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 1 टेस्ला। क्लियर है ना। फिर से बेटे देखो, 1 टेस्ला क्या होगा, यहां से बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, टेस्ला की डेफिनेशन बना रहे हैं, तो ये इधर जाकर F डिवाइडेड बाई F इज इक्वल टू आई एल बी है, तो B के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, F इज इक्वल टू B इज इक्वल टू F बाई एल। अगर ये 1 है, 1 टेस्ला कर रहे हैं, तो ये भी 1 होना चाहिए, 1 न्यूटन, ये भी 1 एम्पियर होना चाहिए, करंट की यूनिट एम्पियर, लेंथ की यूनिट मीटर। तो फोर्स a wire through which 1 ampere current is flowing, whose length is 1 meter and 1 newton current is flowing through it. इसके अंदर से कितना करंट, सॉरी कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन, करंट नहीं भाई, कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, लेंथ कितनी, 1 मीटर। इस टाइम पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 1 टेस्ला। क्लियर है, आ गया समझ में, ओके।
के, अब देखो ये फार्मूला कैसे बना, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, इससे बना है ये, F इज इक्वल टू आई एल बी है, F किसके इक्वल है, आई एल बी के इक्वल। तो F आई लेंथ क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, आई वी बाई टी, लेंथ वेलोसिटी बाई टाइम मल्टीप्लाइड बाई वी। तो इसको हम लिख सकते हैं आई बाई टी इंटू वी इंटू बी। आई बाई टी करंट बाई टाइम इज चार्ज क्यू वी बी, तो फोर्स किसके इक्वल होगा, क्यू वी बी के इक्वल होगा। फोर्स किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स, क्यू वी बी के इक्वल होगा। हुआ क्लियर या नहीं हुआ, आ गया समझ में। तो यहां से ये फार्मूला एक मतलब बनेगा। हम कुछ एक पॉइंट्स नोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड, ठीक है, फिर आज के टॉपिक को यही खत्म करते हैं। 2-3 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट, फोर्स इज ओनली ऑन द मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, नॉट ऑन रेस्ट चार्ज। ये जो फोर्स है ये केवल मूविंग चार्ज के ऊपर होगा, रेस्ट चार्ज पे नहीं होगा भाई। मूविंग चार्ज पे मींस करंट फ्लो हो रहा होगा तो होगा। कह दे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट तो फ्लो होगा, ठीक है। कह दे प्रोटॉन मूव कर रहा है, करंट होगा, सीधी सी बात है। रेस्ट में नहीं होना चाहिए चार्ज पार्टिकल, या करंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो फोर्स कब लगेगा, कब लगेगा भाई, जब चार्ज या तो मूव कर रहा है या करंट हो। मूविंग चार्ज और करंट नॉट ऑन द रेस्ट चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो फोर्स नहीं लगेगा। इसके अंदर बेटे कंफ्यूजन के लिए आपको दे सकता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। बीटा पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी फोर्स, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, तो फोर्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है या नहीं होता। अब क्यू वी जीरो हो गया तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरह गामा पार्टिकल के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, तो उसके ऊपर भी फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा। क्लियर हुआ, पक्का। अच्छा, कंफ्यूजन के लिए क्या कहता है एग्जाम में, कंफ्यूज करने के लिए कहता है इलेक्ट्रॉन इज गोइंग डाउनवर्ड। इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड में है बेटे, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट ऊपर जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमें क्या लेना है, डायरेक्शन ऑफ करंट लेनी है। डायरेक्शन किसकी लेनी है, करंट की लेनी है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, सेंट्रल फिंगर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। अच्छा भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा, इफ नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फोर्स कितना होगा, जीरो। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज जीरो। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज जीरो। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फोर्स कितना रहेगा डियर स्टूडेंट्स, जीरो फोर्स रहेगा, ठीक है, पक्का। थर्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा वेलोसिटी, या फिर करंट। करंट से देखो ये करंट इधर जा रहा है,
मान लिया करंट इधर जा रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, परपेंडिकुलर हुए या नहीं हुए, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये भी हुए ना, तो फोर्स की डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी और वेलोसिटी की भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड में भी होगी और वेलोसिटी में भी होगी। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद है, पहले तो इसको नोट करो स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स को, आगे और लिखते हैं 2-3 पॉइंट। कर लिया बेटे नोट? ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक मोटर, जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग वगैरह को पढ़ेंगे, कैसे वो काम करती है। आप इनको नोट करो। टिल देन बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।